और भोपाल गोल्ड एंड कैश मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल की रिमांड खत्म होगी। लोकायुक्त पुलिस तीनों को लेकर भोपाल कोर्ट पहुंची। लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में तीनों की पेशी की जा रही है और कोर्ट में पेशी के पहले सौरभ, चेतन, शरद का मेडिकल हुआ है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, सौरभ शर्मा मामले को लेकर लगातार चर्चाएं हुई और जिस तरीके से उनकी रिमांड पर लिया गया था, तमाम पूछताछ हुई है। फिलहाल तीनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सौरभ शर्मा हो, चेतन गौर हो या फिर शरद जायसवाल हो, क्या कुछ तस्वीर आगे की नजर आएगी? क्या कुछ अभी की फिलहाल की स्थिति है? देखिए, भोपाल गोल्ड एंड कैश मामले में आज फिर एक बड़ी और अहम सुनवाई है। और आज सौरभ शर्मा जो परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक था और भोपाल गोल्ड एंड कैश में सबसे प्रमुख आरोपी था, उसे सौरभ शर्मा को, उसके करीबी शरद जायसवाल को और ड्राइवर चेतन सिंह गौर को लोकायुक्त पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कोर्ट में पेश कर दिया है। और आमतौर पे जब भोपाल कोर्ट में पेशी होती है किसी भी मामले में, तो उन्हें फ्रंट गेट से लाया जाता है, लेकिन मीडिया से बचने के लिए और आम लोगों से बचने के लिए लोकायुक्त पुलिस तीनों को, सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को कोर्ट के पीछे के दरवाजे से, जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, वहां से लेके सीधे लोकायुक्त की विशेष अदालत में पहुंची, जहां पे उनकी सुनवाई जारी है। और लोकायुक्त पुलिस को आज तक की रिमांड मिली थी 7 दिन की। अब पुलिस वहां दलीलें दे रही है, लोकायुक्त पुलिस की, इनसे और पूछताछ करनी है तो रिमांड की अवधि और बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरह से आज फिल्मी अंदाज में इन तीनों को भोपाल कोर्ट में लोकायुक्त पुलिस ने पेश किया, उसकी सब जगह चर्चा है। और पीछे का दरवाजे से इन तीनों को लोकायुक्त की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई अभी जारी है। और तीनों, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा को अदालत में पेश करने के पहले एजेंसी ने, लोकायुक्त पुलिस ने इनका मेडिकल चेकअप कराया। तीनों पूरी तरह से फिट हैं। और जहां तक बात करें इस मामले की, तो अभी तक लोकायुक्त पुलिस इनसे कुछ भी नहीं उगलवा पाई, जिसकी सबसे ज्यादा सबकी नजरें बनी हुई थी कि वो आखिर 52 किलो गोल्ड किसका है, जो रातीबड़ के एक फार्म हाउस के इलाके से मिला था। वो अभी तक एजेंसियां पता नहीं लगा पाई हैं। और इसके अलावा जहां तक बात करें तो सौरभ शर्मा और उसके करीबी 3 जांच एजेंसियों को घेरे में हैं, जो कि लोकायुक्त पुलिस हैं, ईडी है और इनकम टैक्स है। तो लोकायुक्त पुलिस ने अब से कुछ देर पहले सौरभ शर्मा को, चेतन सिंह गौर को और शरद जायसवाल को भोपाल कोर्ट में लोकायुक्त की विशेष अदालत में पेश करवा दिया। सुनवाई अभी जारी है और दोनों पक्षों के वकील वहां मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल अनुज जी, जिस तरीके से लगातार ये मामला चर्चाओं का विषय बना और जो खासकर 3 नाम जो कि रिमांड पर हैं और जिनकी अभी पेशी की जा रही है। शरद जायसवाल ने अपने आप को काफ़ी प्रिटेंड किया, कहा कि वो इन सब मामलों में संलिप्त नहीं है। उनका जो काम था उन्होंने क्लियर रखा कि मेरा जो भी ऑफिस था उसका मेरे इनका कामकाज हुआ, लेकिन जो इन मामलों में संलिप्त था कि उनको बताया कि दूर है इन सब चीज़ों से। लेकिन अब क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है? क्योंकि अगर रिमांड उनकी ली गई और उसके बाद अभी पेशी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कई सवालों के घेरे में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, सवाल अभी भी बरकरार हैं कि सौरभ शर्मा और उसके करीबियों पे जो लोकायुक्त पुलिस ने, ईडी ने और इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी, उसमें जो बरामदगी हुई है वो किसकी है, क्योंकि तीनों ही इस बात से इनकार कर रहे हैं। और जहां तक बात करें तो कोर्ट परिसर में ही ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ईडी और इनकम टैक्स की टीमें भी मौजूद है, जो कि इस मुकदमे पे और इस कार्रवाई पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। और सौरभ शर्मा के जो वकील है राकेश पाराशर, वो पहले ही आशंका जता चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, जबकि वो लोकायुक्त की पुलिस की कस्टडी में थे। तो अब सभी की निगाहें अब जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उस पर लगी है कि दोनों पक्ष अपनी क्या क्या दलीलें देते हैं। हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने 4 दिन की रिमांड बढ़ाने की अर्जी और दाखिल की है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि चेतन सिंह गौर इस पूरे मुकदमे में आज ही सरकारी गवाह बन सकता है। ऐसी तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन अभी कोर्ट में, भोपाल कोर्ट में लोकायुक्त की विशेष अदालत में ये कार्रवाई जारी है और दोनों पक्षों के वकील और मजिस्ट्रेट खुद मौजूद है, जो तर्क वितर्क का दौर अभी जारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुज जी, अब आगे की तस्वीर क्या होगी, बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन क्या कुछ अभी कहा जा सकता है, कितना समय इस पूरी पेशी की प्रक्रिया में लगेगा, प्रोसीडिंग में लगेगा, और उसके बाद जो 4 दिनों की रिमांड की ओर मांग की गई है, कितना बल उसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आज जब लोकायुक्त की अदालत खुली तो विशेष अदालत में ये केस नंबर 1 पे लिस्टेड था और
समय के अनुसार ही लोकायुक्त पुलिस ने तीनों आरोपियों सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को फिल्मी अंदाज में अदालत के पीछे से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पीछे का दरवाज़ा है जहां से आमतौर पर जब किसी की पेशी होती है तो जो कोर्ट का, भोपाल कोर्ट का फ्रंट गेट है, वहां से लाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल का पीछे का ये एरिया है। इस एरिया से यहाँ से पुलिस लोकायुक्त उसे लेके आई और ये जो पीछे आप जो गेट देख रहे हैं जहाँ से कुछ वकील आ जा रहे हैं, पुलिस लोग आ जा रहे हैं, वहां से उसे तीनों आरोपियों को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मीडिया से बचाते हुए ले जाया गया। तो अब सबकी निगाह इसी पे है कि अदालत क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने तीनों आरोपियों का 4 दिन का रिमांड और मांगा है। अनिश्चित तौर पर, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से अभी पूछताछ हुई है और अभी बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, कोई सबूत को लेकर या कुछ चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं, कितनी संलिप्तता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बल मिलता है और शायद कुछ रिमांड जो मांगी गई है वो आगे और बढ़ सकती है। खैर, समय बताएगा, देखना। महत्वपूर्ण का जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपको जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।